अस्सलाम वालेकुम जी। आप सब लोग कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र, मैं बिल्कुल ठीक। और ये सुबह सुबह का व्लॉग मैं बना रही हूँ। आज संडे है और काम बहुत ज़्यादा है क्योंकि रात को मैंने सुगरा के साथ मिलकर कुछ कबर्स वगैरह सेट की थी, लेकिन फिर रात को अचानक पता चला कि सुबह गेस्ट आ रहे हैं। मेरा भाई और भाभी आएंगे और कल भी गेस्ट आएंगे मंडे को, और आज शायद चांद के तायाबू भी आए और कल इंशाल्लाह ताला चांद की ताई और उनके बच्चे वगैरह आएंगे सब लोग। और आज पहले ही काम बहुत ज़्यादा था और मुझे आज जो गेस्ट आ रहे हैं उनका नहीं मालूम था कि वो आज आएंगे। आगे शादी के कार्ड भी आ चुके हैं, 4, 5 और 6 को शादी है। और बलाज को आज छुट्टी है, बलाज अभी उठा है। मैं सुबह नमाज़ पढ़कर वैसे सोती नहीं हूँ, लेकिन यह है कि अपने बेड से नहीं उठती। तकरीबन नमाज वगैरह पढ़ के, सपारा वगैरह पढ़ के, मोबाइल वगैरह देख के, तकरीबन सुगरा जब आती है 10:30 बजे के करीब तो मैं तब उठती हूँ। लेकिन आज मैं नहीं मोबाइल देखा और सपारा भी अभी तक मैंने नहीं पढ़ा। और हर तरफ आपको नज़र आ रहा होगा कि मेस बना हुआ है, चूँकि भगदड़ मची हुई है। अलमारी चूँकि मैंने की थी, उधर से शादी की तैयारियाँ, उधर से मेहमान आने की तैयारियाँ। और एक ड्रेसिंग टेबल मैंने कल देखा था तो वो मैंने उसका बयाना गलती से कर दिया। और अभी वो जहांगीर जाना था ड्यूटी पे, तो चांद की आज थी छुट्टी, तो वो ड्रेसिंग टेबल लेने चले गए। बस घर आके पछताई कि गलती की है, बाद में लेती बड़ा लेती, लेकिन छोटा सा मैंने ले लिया। अभी आएगा तो उसकी आपको लुक दिखाऊंगी। और फिर बहुत ज़्यादा यहाँ पे कपड़े, इधर कपड़े। और ये जो स्टैंड आप देख रही हैं मैं कल लेकर आई हूँ से मार्ट से, ताकि इस पे कुछ तो कपड़े टंगे जाएँ। लेकिन अल्लाह नज़र बस सिर्फ चाहे मेरे ही इतने ज़्यादा हैं कि बिल्कुल हर तरफ मेरे ही मेरे। और उधर से चांद के बहुत ज़्यादा हैं, बलाज के बहुत ज़्यादा हैं। ये देखें जी, बलाज का मैं लेकर आई हूँ कल, बल्कि ये कायनात ने लेके दिया बलाज को शादी के लिए से मार्च से। ये पैंट है और ये है इसकी स्वेटर, ये और शूज़ भी आए हैं इसके। और मेरे भी दर्जी से सिल के कपड़े आ गए, मैं उनको हैंग अप कर रही हूँ। इस्त्री करेगी सुगरा बाद में, और अभी हैंगरों में मैं लगा लूँ फिर आपको दिखाती हूँ। तो सोच रही थी कि इलास्टिक वगैरह डाल के इसका ओवरलॉक भी करवा लूँ। तो बलाज अपने शूज़ लेकर आया, दिखा रहा है इसको। ये चाची ने लेकर दिए, चाची कायनात है और जो इसकी मदर है रियल मदर। और ये शूज़ पहन रहा है, ये देखें जी, ये इसके शूज़ आए। बलाज किसके हैं? इसके। और बस मैं अभी आपसे मिलती हूँ क्योंकि खाने की भी तैयारी करनी है। वो दिन को खाना खाएंगे, शाम को वापस चले जाएंगे, कल की भी तैयारी करनी है सारी। और हर तरफ गंदी गंद मेस बना हुआ है, किचन सारा बिखरा हुआ है। किचन तो रात को सुगरा साफ़ कर गई थी, लेकिन सारा काम तो खैर सुगरा ही करती है। लेकिन ये है कि फिर भी जो चीज़ें हैं, कपड़े वगैरह रखने, खाना बनाना, तैयारी करना, वो तो सारा मेरा होता है, ज़ाहिर बात है। ये साथ भी एक एक करके पड़ी हुई हैं, इनको भी मैंने अभी जोड़े बना के रखना है। अभी बहुत ज़्यादा काम है। खाने में आज पकेगा इंशाल्लाह ताला सिंपल, क्योंकि रात को 10 बजे उन्होंने इतला दी। अगर जल्दी देते तो मैं 1-2 डिशेस और बना लेती, क्योंकि कल जो मैंने मेहमानों के लिए कबाब बना कर रखे थे वो भी यूज़ हो गए। कल जब हम आए वहाँ से तो थके हुए थे इतने, और 3, साढ़े 3 बज रहे थे और हमें याद ही नहीं रहा कि वहाँ से बाज़ार से कुछ ले आते। तो फिर हमने कबाब भी जस्ट फ्राई किए और नान और चटनी के साथ वो खा दिया। आज मुझे कबाब भी बनाने हैं गेस्ट के लिए, और आज बनेगा चिकन पुलाव और सिंपल रहता। आज कुछ भी नहीं बनेगा, लेकिन कल इंशाल्लाह ताला ज़्यादा डिशेस होंगी और उसकी रेसिपी मैं मुकम्मल तौर पर ना कर सकी तो डिशेस लाजमी शेयर कर दूँगी। तो अभी सुगरा भी आने वाली है तो मैं ये सारा बखेड़ा संभाल लूँ, क्योंकि उसका अपना इतना ज़्यादा काम हो जाता है। 4-5 घंटे लगातार उसको सफाई में कर लग जाते हैं। और बलाज मैला बहुत हो चुका है, इसको भी आज नहलाना है और आज काफ़ी ज़्यादा काम है। तो फिर इंशाल्लाह ताला वक्फे वक्फे से मिलती हूँ। चांद गया हुआ है ड्रेसिंग टेबल लेने के लिए, और ड्रेसिंग टेबल की ये जगह है, यहाँ मैं ड्रेसिंग टेबल रखूँगी। मिनी ड्रेसिंग टेबल है, छोटा, बहुत ही छोटा। तो फिर घर आके मैंने कहा कि ये गलती कर दिया, फिर मैंने कहा बयाना ज़ाया कर दूँ, छोड़ो। फिर मैंने कहा ले आती हूँ, देखा जाएगा। ठीक है जी, अभी थोड़ी देर बाद फिर मिलती हूँ। बहुत ज़्यादा यूट्यूबर पहले फिर खाता है, पहले व्लॉग बनाता है फिर खाता है। डाले डाले आप लोग डालो दी जान तो पीछे ले जा। मैं क्या है ब्लाज, तुम्हें भूख लगी थी इसलिए मैं तुम्हें जल्दी जल्दी वहाँ से डाल दिया।
इसका भी बच्चा रहता अस्सलाम वालेकुम जी। आप सब लोग कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। लेकिन इस वक्त हो रहे हैं जी, आप चेक कर लें, 7 बजने वाले हैं। बहुत बिज़ी हूँ, वो लोग नहीं बना सकी। कल जब अदील और अतिया आए थे उसके बाद नहीं बना सकी क्योंकि वो लोग चले गए चांद के साथ चरा। चूँकि मेरे दामाद के वालिद साहब, मेरी बेटी की ससुर बीमार हैं बहुत ज़्यादा, उनको देखने के लिए चले गए। पीछे से और मेहमान आ गए, वो भी वहाँ चले गए। फिर एक और हमारे रिलेटिव आ गए, वो भी वहाँ चले गए। और पहले वो यहाँ आते, फिर वो वहाँ जाते, इसलिए मैं अकेली थी। चांद जो थोड़ा बहुत काम करवा देता है वो भी नहीं था, बिल्कुल अकेली थी। और सुगरा भी कल काफ़ी लेट आई किसी के घर, उसने काफ़ी ज़्यादा कपड़े इस्त्री करने थे, वो वहाँ चली गई। किसी मच बिज़ी थी, उसके बाद का कोई व्लॉग नहीं बना सकी। और इस वक्त रात के 7 बजे, अभी अभी जस्ट मेहमान यहाँ से उठ कर गए। और जो मेहमान आने थे यानी कि चांद के ताया की फैमिली, वो बावजह मजबूरी आज नहीं आ सके। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट टाइम आएंगे, फिर वो लोग शेयर करूँगी। तो फिर बस सुबह मैं यूटिलिटी स्टोर चली गई, सुबह नहीं दिन को गई और सामान लेकर आई वहाँ से। और आते ही फिर जनाब साहब यहाँ पे हमारे घर मेहमान आ गए और बस उनके लिए चाय पानी का बंदोबस्त किया। और उन्होंने खाना नहीं खाया और मैंने अभी अपना भी खाना बनाना था। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ आलू अंडे, काफ़ी अरसे से नहीं बनाए, बहुत अच्छी डिश है मुर्गी के बाद, गोश्त के बाद। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ बलाज के लिए शामी कबाब, क्योंकि वो लंच में बर्गर या सैंडविच वगैरह लेकर जाता है, पिज़्ज़ा वगैरह लेकर जाता है, तो फिर बाज़ार से कॉस्टली है, इसलिए मैं अक्सर ख़ुद भी खाती हूँ, बलाज के लिए भी बनाकर गाड़ी रखती हूँ। पिज़्ज़ा अभी इंशाल्लाह ताला ओवन आने वाला है, तो पिज़्ज़ा भी घर चांद इसको बनाकर दिया करेगा। तो यहाँ पे मैंने इसमें प्याज फ्राई आज लेकर आई हूँ, देखती हूँ इसका टेस्ट कैसा है। 2 दफ़ा लेकर आई थी तो अच्छा था, 1 दफ़ा लेकर आई फिर अच्छा नहीं था। फिर मैंने रमज़ान में आपको पता है आपके साथ शेयर किया था कि मैंने खुद ही बनाया था। और आज मैंने फिर 1 दफ़ा ले आई हूँ। ये फ्राइड प्याज डाला है, अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है और साथ टमाटर डालूँगी, सब्ज़ धनिया मिर्चें डालूँगी, आलू काट करके डालूँगी और अंडे लहदा बॉयल करूँगी। और उसके बाद जनाब साहब सुगरा आ जाएगी, अब भी गई है जस्ट मेहमानों को फ़ारग करके। बर्तन कुछ धो गई है, कुछ रह गए क्योंकि उसने सुबह से मशीन लगाई हुई थी, कपड़े धो रही थी इस वजह से। और बलाज वो सामने अभी आया है। और उसके बाद है जी शेफ़ राहत सॉरी। तो फिर बस जहांगीर अभी नहीं आए, साथ में तो बस मैं ये बनाती हूँ। फिर आपसे मेरा बेड भी आ चुका है, उसका भी व्लॉग नहीं शेयर कर सकी, सॉरी। बस जिस दिन वो असेंबल कर रहा था बेड को उस दिन बनाया, और अब आए हुए भी तकरीबन 1 हफ़्ता हो गया है, लेकिन यकीन जाने कि मुझे टाइम नहीं मिल रहा कि मैं व्लॉग बनाऊँ। तो जैसे शादी भी आ गई है, 4 तारीख को शादी है इंशाल्लाह। राबेल भी अल्लाह ताला ने चाहा तो 3 तारीख को आ जाएगी। और फिर आ जाएगी हमारी छोटी सी नन्ही मुन्नी सी मिर्चो आबिश। अभी सौदा भी सारा संभालना है, ग्रॉसरी इसी तरह जगह जगह पड़ी हुई है, कोई चीज़ मैंने नहीं संभाल कर रखी क्योंकि मेहमानों की कतार थी। और फिर आबिश आ जाएगी और उसके बाद मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिलना। मुझे टाइम चाहिए आबिश को एक अलग कमरे में ले जाकर उसके साथ अच्छा सा खेलना, क्योंकि कोई खाने नहीं देगा, बारी भी नहीं आएगी। और फिर आगे आ जाएगी शादी, 4, 5, 6 को है शादी, और फिर मैं वहाँ बिज़ी हो जाऊँगी। और राबेल भी शादी के लिए आ रही है, कायनात तो वहीं से जाएगी शादी पे। और बलाज गंदा काम कर रहा है, बलाज जूस फीडर में डाल के और उसके अपने हाथ पे डाल के फिर पी रहा है। बलाज बुरी बात, मैं तुम्हें देख रही हूँ बलाज, और कैमरे की आंख भी तुम्हें देख रही है, और जहाँ जहाँ तक हमारी यूट्यूब फैमिली है वो सारी आपको देख रही है। बुरी बात बड्डो। तो जी बातों बातों में मसाला हो गया है फ्राई। और यहाँ पे शामी आज मुझे हलीम भी पकानी थी, और मेरा दिल था कि आज पहले मैंने सोचा था कि कड़ी पकौड़े बनाऊँ, फिर मैंने सोचा कि हलीम बनाऊँ, फिर मैंने सोचा कि ओजरी पकाऊँ। पता नहीं कुछ लोगों को तो पता चल जाएगा कि व्हाट इज़ द मीन ऑफ ओजरी, और कुछ लोग इससे नावाकिफ़ होंगे, लेकिन मुझे बड़ी अच्छी लगती है।
ईद पे खाई थी, उसके बाद नहीं खाई। साल तो नहीं हुआ लेकिन 7-8 माह हो चुके हैं। इंशाल्लाह जुमेरात को लेकर आऊँगी और मज़े से खाऊँगी और आपको उसकी रेसिपी भी दूँगी और आप बनाइएगा। अभी मुझे इसमें मसाला जार डाल दें और इसमें भी, इसलिए टिल देन बाय, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम जी, आप सब लोग कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक, अल्लाह ताला का शुक्र। और आज है जी ट्यूसडे, नो सॉरी, हाँ जी बिल्कुल ट्यूसडे है, ट्यूसडे। और यहाँ बन रही है हलीम यानी कि दलीम। और मैं वैसे अपने दाल और चावल लेकर बनाती हूँ, लेकिन एक दफ़ा पहले मैंने इसे बनाई थी, बड़ी मज़े की बनी थी और ये झटपट तैयार हो जाती है। आज फिर इसको चेक करेंगे कि आइए देखते हैं हम इसको कैसे बनाते हैं। वेरी सिंपल वे है। मैं इसको खोलती हूँ, रखती हूँ। गोश्त है मेरे पास चिकन का, साफ़ी गोश्त है आधा किलो, और ये एक डिब्बा है, 3-4 अफराद के लिए बेशुमार है। तो जी इस पैकेट में से, नेशनल हलीम के पैकेट में से निकलते हैं दो, एक ये बड़े वाला जिसको ए कहते हैं पैकेट, और ये छोटे वाला बी। और ये आप पहले, सबसे पहले हम प्याज फ्राई करेंगे डार्क ब्राउन, और आधी प्याज निकाल लेंगे ऊपर सजावट के लिए, और आधी प्याज में लहसुन अदरक डालकर भून के, ये मेरे पास मुर्गी का गोश्त है आधा किलो, साफ़ी गोश्त है। इसको मैं अभी अच्छी तरीके से वाश करूँगी, फिर इसको उसमें भून कर 5 गिलास पानी डालना है। मैं बिल्कुल रेसिपी उसी तरह शेयर कर रही हूँ जिस तरह इस डिब्बे के पीछे लिखी हुई है, क्योंकि जो मैं घर अपने दाल और चावल और दलिया, गंदम के दाने वगैरह डाल के बनाती हूँ, उसकी रेसिपी कुछ और है, लेकिन असल वही है। लेकिन आज दिल कर रहा था, तो कल जब ग्रॉसरी करने गए तो मैंने कहा ये भी एक दफ़ा पहले मैंने बनाया था, अच्छी बन गई थी। तो 4 से 5 अफराद के लिए काफ़ी है, तो हम हैं 3-4 लोग हैं, हमारे लिए ये बेशुमार होगी। और बिल्कुल मैं इसी को फॉलो कर रही हूँ जो डिब्बे के पीछे लिखा हुआ है। और ये वाला डाल के मसाला भुनना, कोई नमक मिर्च आपने एक्स्ट्रा नहीं डालना। ये जो इसमें भी मसाला है ये डालना है। और वो पानी 7 गिलास मैंने रख दिया, और इसमें ये जो मिक्स है दालें चावल दलिया, ये सारा मैं पोर कर रही हूँ। और इसको 15 मिनट तक आपने तेज़ आंच में पकाना है। और यहाँ पे मैं दूसरी तरफ चिकन का मसाला भून के कौरमा उसका रेडी कर लूँगी, और इसमें चमचा हिलाती रहूँगी ताकि गुठलियाँ सी ना बन जाए अच्छी तरीके से। असल जायका उसी में है जो हलीम पूरी रात या दलीम पूरी रात और पूरा दिन बनती है, असल जायका तो वही है। और वो इंशाल्लाह ताला जल्द उसकी तो मैं आपने देखा होगा मेरे व्लॉग में, मैं दलीम बहुत कम बनाती हूँ, क्योंकि मैं बहुत अच्छी तरीके से मेहनत से बनाती हूँ और उसमें टाइम बहुत लगता है, या पूरा दिन या पूरी रात लगती है, इसलिए मैं कम बनाती हूँ। पहले भाई मेरा दुबई था तो मैं साल में एक दफ़ा बनाती थी, जब वो पाकिस्तान आता था तब भी मैं बनाती थी, क्योंकि उसको दलीम बहुत ज़्यादा पसंद है। इसमें तो वैसे हड्डी बीफ की बहुत अच्छी बनती है, हड्डी वाला गोश्त हो, अच्छा सा हड्डी का गुदा हो, उससे बहुत मज़े की बनती है। लेकिन चलो ठीक है, मैं फिर मिलती हूँ आपसे। तो यहाँ अच्छे से कौरमा बन गया। जितना आपका कौरमा अच्छा होगा उतनी ही हलीम का टेस्ट अच्छा बनेगा। और यहाँ पे मैंने 7 गिलास पानी डालकर ये हलीम रेडी कर ली थी। और यहाँ पे हो रहा है जी कौरमा रेडी। और ये है गोटा या घोटना, मैदानी तो खैर नहीं है, 100 रुपये का मैंने लिया था पिछले साल, लेकिन अब चूँकि महंगाई बहुत ज़्यादा है, 4 गुना बढ़ गया, तो आप अंदाज़ा लगा लें कि ये आप कितने का होगा। ये एक लेके रख लें, इसका बड़ा फ़ायदा है। ग्राइंडर की जगह आप इससे करें तो इसका रेशा बहुत अच्छा आता है, और ये साग में भी काम आता है, आपके दलीम के भी काम आता है, लस्सी भी बन जाती है इससे, और बड़े फ़ायदे देता है। जब कभी आप खीर बनाएं तो उसमें भी गोटा लगाएं तो बड़ी नरम और मुलायम और अच्छी खीर बन जाती है आपकी। तो ये मैंने अच्छी तरीके से इसको कौरमा रेडी कर लिया है, गोटा तैयार है। और इसमें मैं ये सारी जो मिक्स दालें चावल दलिया था ये इसमें आप पोर करने वाली हूँ। और ये तकरीबन आधा 1 गिलास पानी डालूँगी इसमें, या 2 गिलास, ताकि आधा घंटा ये पके और यकजान हो जाए। और फिर मैं इस पर लगाती हूँ तड़का। वैसे कुछ लोग नहीं लगाते, लेकिन मैं लगाती होती हूँ ब्राउन प्याज का। ब्राउन प्याज मैंने इसमें लाइव किया था, वो वाला जो नीचे पड़ा हुआ है,
जो कल मैं रेडीमेड फ्राई प्याज लेकर आई थी, क्योंकि उसका वो इमरजेंसी के लिए रखा हुआ, उसका जायका इतना अच्छा नहीं जितना उसका, लेकिन जो तड़का लगेगा वो उसी का लगेगा। और जो ऊपर स्प्रेड करते हैं वो मैं ये वाला प्याज ब्राउन करके रखूँगी। और बिलाज स्टडी कर रहा है और चांद हस्बे मामूल अपने उस पे है, लैपटॉप पे है। और तोते बेचारे आप सोने की तैयारी कर रहे हैं हमारे, और उसकी डोली लग गई है, क्योंकि ये इसका एक कमरा होता है तोतों का जहाँ पे ये अंडे और बच्चे देते हैं, और ये बड़े हो गए हैं और इसलिए हमने ये कल डोली लगा दी है ताकि ये अंडे इसमें दें और फिर बच्चे निकालें। तो मैं फिर मिलती हूँ आपसे। ये है जी फाइनल लुक, और इतना ही इससे डोंगा तैयार होता है। थोड़ी सी ज़रा सी और है, बस 4 अफराद के लिए बेशुमार है।